हम बहुत अज्ञानी लोग हैं। ये बात जितने जल्दी हम समझ सकें उतने जल्दी आगे बढ़ेंगे। जैसे पेपर परीक्षा में भी जब हम बैठते हैं पेपर देने के लिए, तो जब पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसको पहले समझ लेते हैं, प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं, तब दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। उसी प्रकार से ये पहला प्रश्न हम खुद हैं। पहला प्रश्न हम खुद हैं। कैसे हैं कि हमें यही जानने के लिए जन्म हुआ है कि हम कौन हैं। यहाँ पर हमें ईश्वर कहिए या विधाता का कोई भी नाम ले लीजिए, साहब का, उन्होंने हमें बुद्धि और विवेक यही इस्तेमाल करने के लिए दिया है कि समझो, जानो, सही क्या है गलत क्या है समझो। तो जिन्होंने भी समझा है तो पहले तो संसार को देखा है, जैसे हम अभी भी देख रहे हैं। संसार को देखने के बाद वो अपने भीतर वार्तालाप किया है, क्योंकि वार्तालाप खुद से होता है। कोई भी आपस में दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वार्तालाप जब खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ से जब हटते हैं, हम एकांत में जब होते हैं, तो वही सारी बातें अपने भीतर वार्तालाप होता है कि उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा। वो जो कहा वो सही था या मैंने जो कहा वो सही था। अगर इस तरह से वार्तालाप किया जाए तब अगर भीतर से जवाब आ रहा है कि वो गलत था और आप सही हो, तब सही मानना। कोई और कह रहा है आप सही हो, उस पर भी विश्वास मत करिएगा। कोई कह रहा है आप गलत हो, उस पर भी विश्वास मत करिएगा। क्योंकि सोचने का, समझने का बुद्धि विवेक हमें मिला है। हम खुद से वार्तालाप करेंगे, खुद से सवाल करेंगे, खुद से जब जवाब आएगा तब हम कहेंगे कि हाँ सही है। इसी को कहा जाता है कि चेतना बोध पर चलती है, समाज मान्यता पर चलती है। तो इसी तरह से आप अपने जीवन में देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपने जो भी कुछ करा है अपने जीवन में वो क्या खुद से जानबूझकर समझकर किया है
या दूसरों को देखकर किया है। जैसे समाज में हम देख रहे हैं कि मान्यता पर ही सब लोग चलते हैं। जैसे कि हमारा जन्म होता है, फिर हमें स्कूल भेजा जाता है, हम स्कूल जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो अच्छी से अच्छी पढ़ाया लिखाया जाता है, इसलिए कि ऐसा कोई नौकरी हमें मिल जाए जिसमें पैसा ज़्यादा हो। पैसा को केंद्र में रखा गया है हमारे समाज में। पैसा को ही लोग भगवान समझ रखे हैं। पर जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि पैसा केंद्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता है, पैसा दूसरी चीज़ है। पैसे की आवश्यकता तो है पर पैसा दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ हमारे भीतर जो बेचैनी है उसको शांत करने का है। तो शांत कैसे होगा? हमें लगता है कि हमें जितना मिला है वो कम है। हमें लगता है कि जितना हमें मिला है उसमें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे कि घर हो गया या शरीर को ही ले लीजिए। शरीर किसी का काला है, किसी का गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो जो छोटा है वो सोच रहा है कि अगर हम लंबा होते तो हमें चैन मिल जाता, हमें कोई दुख नहीं होता। पर आपको ये बात तब पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है, जब जिस लंबे की कल्पना आप कर रहे हो उस लंबे व्यक्ति से जब आप पूछोगे तो उसे भी किसी न किसी बात को लेकर के कमी रहती है। और वो कमी एक ही चीज़ का होता है, लेकिन हम उस एक चीज़ को नहीं जानते हैं तो हजारों चीज़ को पकड़ते हैं, अज्ञान में पकड़ते हैं। अगर हमें पता हो एक ही चीज़ के पाने से चैन मिल जाएगा तो हम हजारों चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे, नहीं दौड़ेंगे। पर हमें पता ही नहीं है, इसलिए हजारों चीज़ पकड़ते हैं, लाखों चीज़ पकड़ते हैं। पर जरा पूछिए अपने आप से, देखिए कि क्या जो अमीर हो गया है धन दौलत रुपया पैसा में, क्या वो चैन उसको मिल गया है? उसका जीवन देखिए। जानने वालों ने कहा है कि जितना ज़्यादा हमें मिलता है उतना ज़्यादा पाने की और चाहत बढ़ते जाती है। इसको गौतम बुद्ध उदाहरण के तौर पर कैसे समझाते हैं? कहते हैं कि जैसे जंगल में आग लगी हो तो उसमें जितना ही पेड़ पौधा
खर पतवार जितना ही उसमें आएगा उतना ही जलेगा तेजी से और चाहत बढ़ेगी और आग उठेगी उसमें से और लपटे इधर उधर फेंकेगा। लपटे इसलिए फेंकता है कि और कुछ मिल जाए अगल बगल से, उसको भी अपने लहर में ले लेता है, अपने चपेट में ले लेता है। उसी प्रकार से अगर जंगल को दिखाया गया है, इसलिए दिखाया गया है कि एक जंगल तो बाहर है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि एक संसार आपका बाहर है और एक संसार आपके भीतर है। तो जंगल सामने जो दिख रहा है तो उसे तो हम देख रहे हैं कि भाई ये तो जंगल है, पर जो अपने भीतर जंगल है उसकी हम कभी बात नहीं करते हैं, कभी सोचते भी नहीं हैं, कभी समझते भी नहीं हैं। हमें लगता है जंगल बाहर ही है, लेकिन जानने वालों ने कहा है कि जंगल भीतर भी है। तो इसको जितना ही ईंधन दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, उतना ही चाहत बढ़ता जाएगा। जैसे अभी अभी कहा गया है कि जंगल में जितना ही और लकड़ी और खरपतवार डालो उतना ही उसकी चाहत बढ़ते जाती है, आग धधकती है। उसी प्रकार हमारे भीतर भी इस जंगल में जो भी हम भोजन के रूप में ले रहे हैं, जो भी हम कार्य के रूप में ले रहे हैं, कार्य भी जब हम करते हैं तो एक काम खत्म करते हैं, दूसरा काम दिखता है, उसको खत्म करते हैं, तीसरा दिखता है, तीसरा खत्म करते हैं, चौथा। जितना तेजी से काम करते हैं उतना ही तेजी से काम हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से जैसे इसको भोजन देते हैं तो इसको खाने के बाद इसको खाएंगे, इसको खाने के बाद इसको खाएंगे, ऐसे हमारी चाहत बढ़ते जाती है। और हमें लगता है कि जब ये चीज़ खाने के बाद इसको खा लेंगे तो हमें चैन मिल जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा, हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, और बढ़ता है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि और पाने से चैन नहीं मिलता है, चैन और पाने से नहीं मिलता है, हटाने से मिलता है। जितना कुछ तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है। जब हम पैदा होते हैं तभी हमें सब कुछ पर्याप्त रहता है, पर समाज में आकर के, समाज के मान्यता पर चल करके हमने कचरा बटोर लिया होता है। जैसे समझिएगा कि जब हम किसी भी वस्तु में घुसते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम घुसते हैं, जितना हम घुसते हैं वो भी हमारे अंदर घुस जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम पानी में नहाने के लिए घुसते हैं, स्विमिंग पूल समझ लीजिए, तो उसमें जब हम नहाने के लिए घुसते हैं तो वो भी तो हमारे अंदर घुस जाता है। तभी तो हम कहते हैं अरे कान से सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है कि हम चीज़ों के अंदर घुस रहे हैं, पर जानने वालों ने कहा है कि जितना हम घुसते हैं उसके अंदर उतना ही वो भी हमारे अंदर घुसता है।
और इसी सब चीज़ों से हमारा मन गंदा हो जाता है। फिर जब मन बेचैन होता है तो हम क्या करते हैं, कोई कॉमेडी शो देख लेते हैं, कोई नाच गाना देख लेते हैं, उसको हम मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन का अर्थ मन को गंदा कर देता है। जो मन को गंदा कर दे उसको कहते हैं मनोरंजन। तो पहले से ही मेरा मन गंदा है और जब फिर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं कि जो मन बेचैन है तो उसको और गंदा कर दे रहे हैं। यानी पहले से तो सोया है, थोड़ा सा भी जब जगता है तो हमें कष्ट होता है। जब हमें कष्ट होता है तो हम मनोरंजन के चीज़ों को देख करके उसको और गंदा कर देते हैं, उसको और ढक देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कभी कभार होता है, रोज होता है हमारे साथ। पर जैसे कहते हैं ना कि जो दिया होता है डेबरी, वो औरों को प्रकाश दे देता है पर खुद अंधेरा में रहता है। वैसे हम लोग हैं। हम दूसरों के कमी को तो बहुत आसानी से बता देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, पर अपना कमी हम स्वयं नहीं देख पाते हैं। जब हम नहीं देख पाते हैं तब हम स्वीकार भी नहीं करते हैं। अगर कोई कहे तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो समझदारी का तकाजा यही है कि आप इस तरह से समझिए कि एक अंगुली अगर हम आपके तरफ इशारा कर रहे हैं ऐसे कि आपने ये काम गलत किया, तो ये 3 अंगुलियां जो है ये मेरे तरफ इशारा करती है। अगर आप हमें कह रही हैं कि हमने कुछ गलत कहा या गलत हूँ, तो आपके तरफ भी ऐसे ही अंगुलियां आएंगी जैसे मेरे तरफ आ रही हैं। यही सूत्र अगर जिन्होंने भी पकड़ा है वो भवसागर से पार हो गए हैं। ये सूत्र को जिन्होंने भी पकड़ा है वो भवसागर से पार हो गए हैं। तो यही समझना है कि ये शरीर है क्या। ये शरीर जड़ है और ये शरीर एक नहीं है, ये शरीर 2 है। अगर एक होता, सिर्फ अगर प्रकृति होती, तो जैसे जंगल के जानवर हैं तो वो उनको रोटी दे दिया जाता है, पानी भोजन, अपना खा पी के मस्त रहते हैं। इंसान एक ऐसा जीव है जो सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, उसको प्रेम चाहिए। वो बिना प्रेम का जिंदा नहीं रह सकता। पर यही बात हम गलत चीज को, छोटी चीज को बड़ा समझ लिया है। क्यों समझ लिया है? समाज से देख करके। जैसे समाज को देख करके हर काम कर रहे हैं
तो मान्यता पे चल रहे हैं। उसी प्रकार से प्रेम जो है वो किसे कहते हैं हमें पता नहीं होता है, तो हम समाज जिस प्रेम की बात करता है उसी प्रेम को हम भी मान लेते हैं। जैसे जब छोटा बच्चा रहता है और बच्ची भी छोटी है, साथ में खेल रहे हैं, कोई प्रेम नहीं जगा, आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे से स्वार्थ है, तो आपस में खेल रहे हैं तो हम कहते हैं प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। और हमारे शरीर में जो तत्व है उसके वजह से होता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, जब लड़का लड़की जवान हो जाते हैं, तब हमारी आंखें अगर लड़की है तो लड़के की तरफ आकर्षित करती है, अगर लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षित करती है। तो ये तो खुद हो रहा है ना, ये खुद हो रहा है, पर हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, पर हम नहीं कर रहे हैं, ये खुद हो रहा है। और सच्चा प्रेम होता है जो, वो होता नहीं है, वो करना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है। तो कैसे सीखना पड़ता है? इसी तरह सीखना पड़ता है। जानो, किसको जानो? इसको जानो, इसको जानो है क्या? तो ज्ञानियों ने, जिन्होंने जाना है, उन्होंने कहा है कि प्रकृति जैसे पेड़ पौधा, नदी नाला सब कुछ रचा है, वही प्रकृति इसे भी बनाया है, शरीर को भी बनाया है। तो जैसे घर है या द्वार है, कपड़े लत्ते जो भी है, रोज हम सफाई करते हैं, रोज गंदा हो जाता है। गंदा कौन करता है? प्रकृति गंदा करती है। सफाई हमें करना पड़ता है, और सफाई करने में बहुत मेहनत लगती है। तो शरीर भी उसी तरह से गंदा हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसे स्वार्थ जोड़ करके जब देखिएगा तो कभी नहीं देख पाइएगा। जैसे मशीन बने बने मशीन को जाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार शरीर बने बने शरीर के बारे में आप नहीं जान सकते। ये नियम की बात है। तो स्वार्थ जब हम हटाते हैं तो शरीर विरोध करती है। तो हटाना नहीं है, बस 2 मिनट का वक्त ले लेना है कि अभी 2 मिनट मिलेगा, हाँ चल ठीक है। उस 2 मिनट में आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि ये शरीर क्या है। जैसे शरीर में जितना भी छिद्र है, ये रोम रोम भी है, हर जगह से गंदगी बाहर निकलती है। तो जिन्होंने जाना है वो कहते हैं
2 लाइन यहाँ पे भजन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। कहते हैं, निकलते सड़क पर बड़ा सज धज के, निकलते सड़क पर बड़ा सज धज के, अकड़ते हो तन को बड़ा तू सजा के, अकड़ते हो तन को बड़ा तू सजा के। तो हम यही करते हैं ना, इस शरीर को समझते हैं कि हम हैं और इसी को सजाने में लगे रहते हैं, इसको सजाने में लगे रहते हैं। और सजाने का ही देन है कि इतनी सारी चीज़ें मार्केट में महंगाई बढ़ता जाता है। जैसे आप ब्यूटी पार्लर को भी ले सकती हैं, बाल में लगाने वाला अनेकों प्रकार का ब्रांड है और सब महंगा है। तो इसका जब महत्व हम देते हैं शरीर का, तो उसका भी जो इस पर लगाने वाला, खर्च करने वाला मटेरियल है, उसको भी महत्व देना पड़ेगा। तो पैसा जब हम कमाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगती है, लेकिन जब उसे खर्च करते हैं तो उसमें तो कोई मेहनत नहीं लगता है। पर हम पूछते भी नहीं हैं कि कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शरीर को सब लोग सजाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सजा रहा है। वो कोई महात्मा ही होगा जो नहीं सजाएगा, बाकी 99% लोग सब सजाते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि क्यों सजाते हो, तो उसका उत्तर उनके पास नहीं मिलेगा। वो यही कहेंगे कि सब लोग सजा रहे हैं तो हम भी सजा रहे हैं। इसी प्रकार से जांचिएगा कि स्कूल भी हम क्यों जाते हैं, सब बच्चे जाते हैं तो हम भी जाते हैं। शादी क्यों करना है, सब लोग करते हैं तो हम भी करते हैं। बच्चे क्यों किया, सब लोग करते हैं तो हम भी करते हैं। इसी प्रकार से पूजा पाठ जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, सब कुछ इसीलिए किया जाता है कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। उसका परफेक्ट आपको जवाब नहीं मिलेगा। उसी तरह से शिक्षा को भी ले लीजिए। शिक्षा हमें ये सिखाती है, सारी ज्ञान बताती है, किसको बता रही है ये नहीं बताती है। शरीर चलता कैसे है ये बता देती है, चलता ही क्यों है ये नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती है? क्योंकि इसका अध्ययन आध्यात्मिक जो लोग हैं, जैसे गौतम बुद्ध, कबीरदास, विवेकानंद, मीराबाई, ऐसे ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इसका जवाब उन्हीं लोगों के पास है, अन्यथा किसी के पास नहीं है। इसी प्रकार से सारी दुनिया की भाषाएं हमें बता दिया जाता है, मौन नहीं बताया जाता है, चैन नहीं बताया जाता है कि चैन कैसे मिलेगा।
इसी प्रकार से दुनिया की सारे नियम हमें बता दिया जाता है। जीवन के नियम नहीं बताया जाता है। तो सोचिए कि दुनिया भर के नियम को हम जान करके क्या करेंगे, क्या लाभ है, क्या फायदा है, जब जीवन का नियम नहीं पता है। तो शरीर को सजाते हैं, तो अगले कड़ी में कह रहे हैं, सजाने के बाद ज्ञानियों ने क्या कहा है, पिटारा है तेरा, पिटारा है तेरा भरा गंदगी का, पिटारा है तेरा भरा गंदगी का, मजा लूट लो रे बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट लो रे बंदे गुरु बंदगी का। इसलिए गुरु का महत्व कबीरदास समझे हैं, उन्होंने जाना है। तो हर भजन में गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि एक गुरु ही है जो इस भवसागर से पार ले जा सकते हैं, इस संसार का, इस मोह माया का भय भरम का पर्दा हटा सकते हैं। अन्यथा इस संसार में, इस जगत में कोई नहीं है जो भरम का पर्दा हटाए। इसीलिए जीवन भर हम कमाते खाते रह जाते हैं, हमें चैन नहीं मिलता है। चैन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि क्या किससे चैन मिलेगा, ये बात हमें पता नहीं होती है। पर बताने वालों की कमी नहीं है कि चैन कैसे मिलता है, ये बात बताने वालों की कमी नहीं है। ये बात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जहाँ आप हो वहाँ पर बताया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जहाँ पर आप हो। तो पहले पात्रता होना चाहिए इस बात को सुनने के लिए, तभी समझ में आएगा। जैसे कोई भी बर्तन है, अब पहले से वो बर्तन गंदा है तो उसमें साफ पानी अगर डाला भी जाए तो पानी को क्या कर देगा, गंदा कर देगा, पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए पहले पात्र साफ होना चाहिए, तभी उसमें साफ पानी डाला जाएगा, जैसे सत्य, तभी वो साफ होगा, निर्मल होगा, शीशा की जैसे साफ सुथरा हो जाएगा, तभी हमें समझ में आएगा।